जैसे मैं बना रहा हूँ ना, बस बस आप ऐसे ही बना दो, आपको कोई स्केल यूज करने की जरूरत नहीं है। बस खींच दो 1 यूनिट 2 यूनिट लिख दो, मैं मान लूंगा कि ये 1 यूनिट 2 यूनिट है। वेरी गुड, आई एम होपिंग दिस। ओके, मैं ऐसा ही चाह भी रहा था। ये 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, 10 आ गया तुम्हारा। आपने समझाया कि मतलब 2 टाइप्स होते हैं, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स। बट आज स्कूल में अक्सर बताया कि ये सिमुलेशन के 3 टाइप्स होते हैं, एक रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी, तीनों अलग होता है। आपने इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स को एक बताया था। इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स एक ही होता है बेटा। बट उन्होंने 3 बताया, लिखा देन 3 टाइप्स, रियल, कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी। रियल और इमेजिनरी को मिला के कॉम्प्लेक्स, ऐसे लाइक इमेजिनरी को आई लिख सकते हैं और रियल नंबर मतलब 3, ऐसे 3 + 2i, तो ये रियल हो गया, ये इमेजिनरी हो गया, देन ये टोटल एक कॉम्प्लेक्स बन गया ऐसे। बट उन्होंने 3 टाइप्स डिफरेंट बताए थे। टाइप्स तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन ठीक है, समझे। कॉम्प्लेक्स का मतलब ही होता है कहीं मिला जुला, जैसे नहीं दिख रहा है तुमको। सर एक यूनिट क्या प्रॉब्लम मुझे हो रहा है डाउट, अगर 2 यूनिट लिए हैं तो सर यूनिट क्यों चेंज करना है बार बार, ये बताना। कहाँ पे? जैसे यूनिट क्यों चेंज हो रहा है, वहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, ये हम यहाँ डायरेक्ट 5 लाए ना। हाँ, यहाँ 1 रखते तो यहाँ 2 आता, 1 1 रहता तो ये 2 आता ना बेटा, √2 आता। 1 1 रहता तो हाँ। तुम खुद से करके देखो ना, तुम ये पाइथागोरस का थ्योरम नहीं यूज कर पा रहे हो। हाँ हाँ, अगर ये 1 होता, ये 1 होता तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू होता 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 2 होता, तो AC क्या आता, √2 आता ना। अब हमारा 2 कर दिए तो ये सीधे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5 हो गया, तो ये √5 आ गया। घुमा दिया। और यही अगर तुम अपनी बुद्धि थोड़ा तेज चलाए होते, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो तुम सीधे इसको 3 यूनिट लिए होते, यहाँ 1 यूनिट लिए होते, नहीं समझे। और ये ज्वाइन किए होते तो ये सीधे √10 आ जाता। 3 का स्क्वायर 9 + 1।
बेटा ये कह रही है 1 यूनिट, ये तो √5 होगा। वो गया तो देखो यहाँ अच्छा जैसे काट दो ना, ये √7 होगा, तो ये √5 है, तो ये √6 होगा। ये क्या है, ये भी तो कुछ होगा, ये √7 होगा ना, फिर ये √8 हो जाएगा, ये √9 हो जाएगा, और यही √10 हो जाएगा। एक ज्यादा हो गया है। व्हाट्स योर गुड नेम बेटा, व्हाट्स योर गुड नेम? हाँ, निकेत। तो बेटा निकेत यूज was I expect to use the method. All of yours are correct. All of you have represented under √2 in correct way. Okay. But the way the Niket used, look at here. He draw a number line, choose 0 here, okay, and take a point B here, 3 unit. What? 3 unit. Then he draws a perpendicular to B at 1 unit and join this. This line will represent under √10. 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, टोटल 10। समझ में आ रहा है? अगर अंडर √11 यूज करना हो रिप्रेजेंट, तो आप ऐसे ही जाएंगे ना, 3 करिए, 1 करिए, फिर उसके ऊपर 1 ले आइए, है ना? So let's move to the exercise 1.1. Niket, what are you doing? What? Exercise 1.2. State whether the following statements are true or false. Justify your answer as well. Every irrational number is real number. Every irrational number is real number. बेटा तुम कर क्या रहे हो? हाँ, थोड़ा इधर देखते रहो। Every irrational number is real number. True. Because irrational number is a part of real, right? True. Every point on the number line is of the form under √m, where m is natural number. What do you think? Every point on the number line is of the form under √m, where m is natural. False. Anyone have any doubt? किसी को दिक्कत है बताइए भाई, क्या कह रहा है, क्या पूछा? ये कह रहा है कि एक नंबर लाइन है, इससे कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो अंडर √m के फॉर्म में होगा, और m एक नेचुरल नंबर ही होगा। ऐसा जरूरी तो नहीं है, उसके तो डेसिमल के नंबर, सारे नंबर आते हैं ना, इरेशनल सब कुछ आते हैं उसपे। ठीक है, तो क्या होगा ये? व्हाट? हाँ बिल्कुल, रियल नंबर लाइन में तो नेगेटिव आएगा ही ना बेटा। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। Who told false? You explain करो। Very good. Because the real number is combination of rational and irrational, not only irrational, right? So every real number is an irrational. False. It could be rational or irrational. Now come to the question number 2. Are the square root of all positive integers irrational? क्वेश्चन समझ पा रहे हो क्या बोल रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, अगर उनका स्क्वायर रूट कर दे तो सारे इरेशनल होते हैं? नहीं होते हैं। गिव एग्जांपल, तुम बताओ।
तुम्हारा क्या ख्याल है? Suppose you have a positive integers. You have all the positive integers and you took square root of that positive integer. For example, square root of 1, square root of 2, square root of 3. So it is saying that the square root of all positive integers are irrational. Beta, square root of 2 is irrational or not? Square root of 2 is irrational or not? No. Square root of 2 is irrational or not? 2 को स्क्वायर रूट में लेंगे तो इरेशनल नहीं होगा। तो अभी हम क्या बोल रहे थे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल और नॉट? इरेशनल ना। अब सुनो फिर से, whether the square root of any positive integer is always irrational. I mean to say that if you took the square root of any positive integer, whether it is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, that is irrational always. Square root of any positive integer is irrational. नहीं, एग्जाम्पल दो कौन सा है ऐसा? नहीं पता है। और कौन बोल रहा था? नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इरेशनल हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो ना हम क्या कर रहे हैं? कि क्वेश्चन साफ साफ यही बोल रहा है कि अगर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर समझ रहे हो ना, पॉजिटिव में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गोस ऑन, अगर किसी भी इसमें से एक पॉजिटिव इंटीजर को उठाए तो उसका स्क्वायर रूट कर लें तो वो इरेशनल ही होगा। इरेशनल ही होगा। अच्छा, नहीं भी हो सकता है? बताओ, जस्टिफाई करो। सर रूट 4 का होगा 2। रूट 2 ना? तो बेटा यहाँ तो सबकी बात हुई है ना, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। हम क्या बोले कि इफ यू टुक द स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इट इरेशनल? ऑलवेज इरेशनल। यही बात तो वो पूछ रहा है ना। तुम तो समझ रहे हो मेरी समझ से, बैठ जाओ। तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता है। रूट 2, रूट 4 का नहीं है, रूट 9 का नहीं है, रूट 16 का नहीं है, लेकिन ज्यादातर का है। तो चलिए, कम्स टू द क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? नो। इफ नॉट, गिव एग्जांपल। गिव एग्जांपल। खत्म। आगे भी बोलो, अरे एक दो और दे दो, है ना? तो यही गिव एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल नंबर। तो रूट 4, रूट 9 जो भी एक दो तुमको समझ में आए दे सकते हो। ओके, क्लियर है? हो जाएगा ना बेटा? हैव यू डन योर होमवर्क? कोई होमवर्क नहीं था? क्या करना था? 1.1 ना? 1.1 करके आना था। ये मतलब बोल रहे हैं कि करके आना ही नहीं था। 1.2 का कहना था। 2 करके आना था। 1 कर लिए? 1 तो कर ही रहे हैं। तो बेटा उसको कॉपी, यहाँ कॉपी में किए थे उसको? नहीं, सारे पेरेंट्स नहीं, लेकिन ये अभी देखो, अभी ये मैं कर रहा हूँ, तो ये तो बोर्ड पे ही हो रहा है ना, तुम्हारे कॉपी में तो जा नहीं रहा है। तुम भी तो बैठ के करोगे ना। तो आज चलिए ठीक है, जो हुआ सो हुआ। कल से आप लोग ये समझ लीजिएगा कि मैं जितनी एक्सरसाइज कवर कर लूंगा उतना आपको ऑटोमेटिकली होमवर्क समझ लेना है। अगर मैं बोल दिया तो अच्छी बात है, नहीं बोला कोई बात नहीं, आप समझ लीजिएगा। जैसे अगर मैंने 1.2 आज तक करा दिया तो कल आपकी कॉपी में 1.2 तक कंप्लीट होना चाहिए। कल या नेक्स्ट क्लास ऑफ मैथ्स, ऐसे तो रोज ही है, लेकिन आप समझ लीजिएगा कि वो होना चाहिए वहां तक कंप्लीट। ठीक है ना? मैं बोल दिया कि ये कर लीजिएगा तो अच्छी बात है, नहीं बोला तो ऑटोमेटिकली समझ लीजिएगा कितना पढ़ाया तो होमवर्क है। ओके,
Move to the question number 3. So how under root 5 can be represented on the number line? We have already done this. कोई दिक्कत नहीं है ना, अंडर रूट 5 को कर लोगे नंबर लाइन पे. ये क्लासरूम एक्टिविटी है, वही एक्टिविटी है जो हम लोग अभी बना रहे थे, स्क्वायर रूट स्पाइरल. ठीक है. Now here we will cover a concept कि how to write the decimal extension of numbers. Okay. Yesterday we discussed the decimal extension of rational numbers and irrational number both. Right? What kind of decimal extension can a rational number have? मेरा मतलब है कि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सटेंशन कैसा हो सकता है, ये तो कल हम लोग देखे थे ना. और इरेशनल का कैसा हो सकता है नहीं देखे थे. इतना देखे थे ना, मतलब हम उतना ही बोलना चाहते हैं कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सटेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा, ये दो ही केस होगा. और इरेशनल का कैसा होगा? हाँ, ना टर्मिनेट, नॉन रिपीटिंग, नीदर रिपीटिंग नॉर टर्मिनेटिंग. ठीक है, वो इरेशनल होगा. ठीक. सपोज इफ you have given some rational numbers and want the decimal extension of those numbers. For example, you have given 2 by 3 or any number like this, 7 by 2, and it wants the decimal extension of this number. Can you do it? The decimal extension of 7 by 2 means इसको decimal form में change करना है. कर लेंगे? किसी को डाउट है? कैसे करेंगे हम यहाँ दिखा दे रहे हैं. 7 अंदर जाएगा, 2 बाहर जाएगा, डिवीजन हो जाएगा. क्लियर है? इसी तरीके से और भी नंबर का कर सकते हैं ना. अब डेसिमल एक्सपेंशन में दो ही तरह की चीजें होंगी यहाँ पे. Only 2 types of decimal expansion will be there if the number is rational. In that case, only 2 types of expansions will be there. One terminating, another repeating. Right? Beta, if someone asks कि without division of this number, tell me whether the decimal extension of this will be terminating or repeating. Without dividing this number, without actual division, can you tell the decimal extension of this number will be terminating or repeating? अभी देखो मैं दो बातें बताया. One, कि how you can find the decimal extension. You will simply by the long division you can find, right? If you have find the decimal expansion by watching that, या by observing that, you can easily tell whether it is a repeating or terminating. But without actual division, can you tell it? बिना डिवाइड किए ही बता सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है.
कैसा है इसका डेसिमल एक्सपेंशन, जब करेंगे तो क्या होगा? नहीं बता सकते हो? तुम बता सकते हो? Suppose the denominator is not 2, denominator is 11, then we can sit down. If there is a way, and that is very simple way. By knowing that way, you can easily tell only by observing or by using simple steps whether the decimal expansion of a given rational number is terminating or repeating. Look at here. What you have to do is to observe the denominator. आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर को देखना है. If the denominator is 2 means 2. If the denominator is 2 or 5 or both means 2 and 5. देखो हम यहाँ जो भी बता रहे हैं ना, ये सारा एक्सरसाइज से रिलेवेंट है. हम कुछ इधर उधर का नहीं बता रहे, इसलिए जो भी बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनते रहो, है ना. इफ द डिनोमिनेटर इज 2 और 5, अगर डिनोमिनेटर में 2 है, या तुम इस डिनोमिनेटर को तुम ऐसे कर लो कि 1 मिनट रुक जाना इस चीज को याद करने से पहले. इफ द प्राइम फैक्टर रख लो तो मैं वो ज्यादा सही रहेगा. देखो बेटा, ये चीज यहां होनी चाहिए. इफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, ये चीज मेंशन कर लो. इफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा 2 5 दिया हो, कोई और नंबर देगा तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेंगे, ठीक है. इफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर इज 2 और 5 और बोथ, इन दैट केस that rational number's decimal expansion will be terminating. समझ में आया क्या बोले? अगर डिनोमिनेटर है 2 है 5 है तो सीधी सीधी बात दिख रहा है. अगर 2 5 नहीं है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो और देखो कि प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 है, सिर्फ 5 है, या दोनों है. मतलब डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में क्या आना चाहिए? या तो 2 आना चाहिए सिर्फ, या सिर्फ 5 आना चाहिए, या 2 5 दोनों रहेगा तो भी चलेगा. अगर ये केस है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जब भी करोगे वो टर्मिनेट हो जाएगा. अदरवाइज अगर कोई और नंबर वहां आ गया 2 5 के अलावा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा. क्या हो जाएगा? अच्छा ये देखो, डेसिमल एक्सपेंशन इसका कैसा होगा बेटा? कैन यू प्रेडिक्ट? Repeating, right? What can you say about the decimal expansion of this number? 8/6. Repeating. टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग की क्या कंडीशन? व्हाट इज द कंडीशन फॉर द टर्मिनेटिंग एंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर रिपीटिंग? आपको जो कंडीशन बताई गई है, अब अगर आप उस कंडीशन पे चिपके रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना. एटलीस्ट आपको जो बताया गया है आप उसको तो जस्टिफाई करेंगे ना. या तो आपको जो बताया गया समझ में नहीं आया, ये हो सकता है. आपको क्या बताया गया कि if the prime factors of denominators
क्या डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर, आपने डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर किया? डिनोमिनेटर यहाँ क्या है, उसका प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 into 3 मीन्स 2 and 3 है। प्राइम फैक्टराइजेशन जानते हो ना, इस डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा? ऐसे करके करो, जैसे भी करो 2 and 3 ही आएगा ना। तो क्या वो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? 3 आ गया ना यहाँ, तो रहना क्या था? हाँ 2 भी तो है ना। हमने क्या बोला था, इफ 2 और 5 2 5 बोथ and 2 5 any other number is not allowed in the case for terminating decimal। या तो सिर्फ 2 रहे, या तो सिर्फ 5 रहे, या 2 5 दोनों रहेगा तब भी वो चलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। हम एक एक एग्जांपल से देखो दिखा दे रहे हैं। लुक एट दिस नंबर 17/8, 2 2 2, ओनली 2 इज देयर, राइट, फिर 2 है, चलेगा। 19/125, 125 में 5 5 5, ओनली 5, ये भी टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है? 27/100, प्राइम फैक्टराइजेशन में आएगा 2 2 5 5, क्या आएगा? तो 2 5 ही है ना, बस ये भी चलेगा। समझ में आ गई तीनों कंडीशन, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं चलेगी। समझ में आया? सिर्फ 2 2 का रहेगा तो भी चलेगा, सिर्फ 5 5 का रहेगा तो भी चलेगा, 2 5 दोनों रहेगा तो भी चलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। अब यहाँ पे देखिए एक दे रहे हैं, बताओ बेटा, टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग, ये वाला। तुम खड़े हो जाओ और तुम बताओ ये क्यों टर्मिनेटिंग है, क्या कंडीशन है टर्मिनेटिंग का? प्राइम फैक्टराइजेशन किए उसका तुम? हाँ तो बताओ यार, यार तुम ऐसे हंस के निकाल दोगे यार, हैं? बैठ जाओ बेटा, सबकी बात सुन के मत बोलो, ठीक है? अपनी बुद्धि चलाओ, जो बताए हैं उस पर स्टिक रहो और उसको बैक करो।